Hello everyone, welcome back to my channel, myself Hasnain. So here today I will discuss the another chapter of class 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये क्या कि 12वीं का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो इसका मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो वीडियो है जैसे टाइफाइड, मलेरिया, एड्स हो गया, तो ये सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। वहाँ पे जाके आप देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को रीबिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया। ठीक है, तो आज का जो मेरा मोस्ट जो लेसन है उस पर हम डायरेक्ट बात करें, वो क्या है, मेरा इम्यूनिटी क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स क्या है कि एनसीईआरटी बेस्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब है। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान से देखना है और आपको समझना है। तो क्या है कि इम्यूनिटी हम किसको बोलेंगे, तो क्या है, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट पैथोजन। जो पैथोजन से प्रोटेक्ट करने की जो एबिलिटी होता है, जो पैथोजन से प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी होता है बॉडी का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो बीमारी काउज होने ना दे। ठीक है, तो अगर कोई भी बीमारी मेरे को काउज कर रहा है, जैसे क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हुआ, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज। अगर बैक्टीरिया, वायरस, फंगा अगर रिस्पॉन्सिबल है बीमारी काउज करने के लिए, अगर प्रोटेक्ट कर रहा है बॉडी को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी बोलेंगे। इम्यूनिटी की वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी का ये जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, वो क्या करेगा, डिजीज काउज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी उससे पहले हम क्या देखेंगे, इम्यूनो सिस्टम क्या होता है, उसका कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, तो इम्यूनो सिस्टम जो उसका कंपोनेंट में पहला क्या कि डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को अनदर नेम से हम क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो होता है लिम्फोसाइट, वो क्या करता है, बॉडी में जो भी फाइट करता है, जो भी इन्फेक्शन काउज डिजीज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या करता है, किल करता है, मतलब डिजीज काउज होने नहीं देता है। WBC जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, उसके बाद क्या, बैरियर एंड एंटीबॉडी। या जो बैरियर होता है वो क्या करता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी पे इम्पैक्ट करे, डिजीज काउज करे, तो क्या करता है, बैरियर प्रोवाइड करता है, मतलब बीमारी काउज होने नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एंटीबॉडी। एंटी मतलब अगेंस्ट, बॉडी मतलब जो बॉडी के अगेंस्ट काम करे। डैट मीन्स जैसे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमको इन्फेक्ट कर रहा है बॉडी में आके, तो क्या करेगा, एंटीबॉडी उसके खिलाफ क्या करेगा, बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, ताकि वो बीमारी काउज नहीं कर सके। ठीक है, तो ये सारे क्या, इम्यूनो सिस्टम का कंपोनेंट 3 है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फॉइड ऑर्गन, बैरियर एंड एंटीबॉडी। उसके बाद क्या है कि टॉपिक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि मेरा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहला मेरा क्या है कि इनेट इम्यूनिटी, दूसरा क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी को हम देखते हैं वो क्या है कि जो इसमें क्या होता है, फॉर बैरियर एंड कॉम्प्लीमेंट। तो इनेट इम्यूनिटी का 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड लाइन है एनसीईआरटी का, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान देना है। पहला क्या है कि फिजिकल बैरियर, दूसरा क्या है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा थर्ड वन क्या है, सेलुलर बैरियर, और फोर्थ वन क्या है कि साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, तो ये क्या है कि इनेट इम्यूनिटी का क्या है, 4 बैरियर्स है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है क्या कि एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। तो पहला क्या है कि फिजिकल बैरियर है, दूसरा क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा सेलुलर बैरियर, और फोर्थ वन साइटोकाइन बैरियर। ये जो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो आपको याद होना चाहिए क्या है कि फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सेलुलर बैरियर और जो साइटोकाइन बैरियर है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये पूछा जाता है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस हम किसको बोलेंगे, तो आपको यह दोनों याद रखना है। और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पूछा जाता है, आपको यह दोनों माइंड में आना चाहिए, क्या, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, तो ये क्या है कि इनेट इम्यूनिटी के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर से कंपोनेंट, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद क्या एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है, नोट किया, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी क्या होता है, तो व्हेन एनी पैथोजन इंटर आवर बॉडी एंड देन वाइल री इंटरनिंग आवर बॉडी रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर। क्या बोला कि जब कोई भी पैथोजन या बैक्टीरिया, वायरस, फंगी जब इंटर करेगा हमारे बॉडी में, ठीक है, तो एंड देन वाइल री इंटरनिंग, जब एक बार इंटर किया, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर वह दोबारा री इंटरनिंग करेगा, मतलब वो दोबारा बॉडी में आएगा सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आवर बॉडी रिकॉग्नाइज, उसको क्या करे, रिकॉग्नाइज कर लेगा, मतलब पहचान कर लेगा, एंड रिमेंबर मतलब उसको पहचान कर लेगा और उसको याद कर लेगा, मतलब ये लास्ट टाइम आया तो फिर आया। ठीक है, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन एनी पैथोजन इंटर इन आवर बॉडी, ये बोला कि जब कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में आए और वह दोबारा फिर से री इंटर करे बॉडी में, तो बॉडी उसको क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है और फिर उसको रिमेंबर कर लेता है। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जब पैथोजन दोबारा आएगा तो बॉडी
उसको क्या कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं, ठीक है। तो इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का उसका डिफरेंस हम देखेंगे। पहला क्या है कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, दूसरा क्या है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी ऑल्सो नॉन एज इनबॉर्न इम्यूनिटी, जेनेटिकल इम्यूनिटी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी रहता है वो क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो क्या होता है, ऑल्सो नॉन एज एडप्टिव इम्यूनिटी एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। और यह जो क्या होता है एडप्टिव, मतलब एडप्ट किया हुआ इम्यूनिटी, ठीक है। एट द मतलब जो बर्थ के बाद इम्यूनिटी एडप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलता है। और ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ये आपको यहाँ पे यह ध्यान देना है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप होता है, ठीक है। और जो इन्नेट रहता है वो क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। तो ये पॉइंट्स आपको, लाइन को आपको अच्छे से ध्यान देना है। जो सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रेजेंट सिंस बर्थ, ये क्या होता है कि बर्थ के टाइम पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है कौन, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है क्या होता है कि बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम एडप्ट करते हैं, ठीक है, मतलब उसको पाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी बर्थ के बाद, और जो इन्नेट रहेगा वो क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट रहता है। उसके बाद पॉइंट क्या है कि इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल पैथोजन। जो इन्नेट इम्यूनिटी रहेगा वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, बचाएगा, ठीक है, अगेंस्ट जितने भी पैथोजन है, जो भी डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, तो उससे क्या करेगा, बचाएगा कौन, इन्नेट इम्यूनिटी, जितने भी पैथोजन है। लेकिन ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहेगा उसका फंक्शन क्या, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन। ये क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइप इम्यूनिटी है, जैसे यहाँ पे मैंने देखा क्या है कि स्पेसिफिक एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो ये इसका फंक्शन भी क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, स्पेसिफिक पैथोजन पे क्या करेगा, किल करेगा। तो वही है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन, ठीक है। उसके बाद पॉइंट क्या है कि मेमोरी एब्सेंट। ये जो इन्नेट इम्यूनिटी रहता है उसमें क्या होता है कि मेमोरी एब्सेंट रहता है। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में क्या देखा कि जब एक बार कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन बॉडी में इंटर होता है, ठीक है, तो अगर सेकेंड बार वो फिर से री इंटर करे तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, रिमेंबर कर लेता है। तो इसमें क्या होता है कि मेमोरी प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो इन्नेट इम्यूनिटी रहता है उसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसमें क्या होगा, मेमोरी एब्सेंट रहेगा। लेकिन ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहेगा उसमें क्या होगा, मेमोरी प्रेजेंट है, मतलब रिमेंबरिंग और जो उसका मतलब रिकॉग्नाइजिंग पावर रहेगा वो इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें मेमोरी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है कि प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। ये क्या होता है, जो इन्नेट इम्यूनिटी होता है क्या कि पूरा लाइफ टाइम क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट रहेगा, उपस्थित रहेगा। लेकिन ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या रहता है, इट कैन शॉर्ट लिव्ड और लॉन्ग लिव। ये क्या होता है, ये शॉर्ट कम टाइम के लिए रहता है और कभी कभी लॉन्ग टाइम के लिए भी रहता है, कौन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद क्या है कि लास्ट जो पॉइंट क्या है, प्रोवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन डिफेंस। जो वहाँ पे मैंने देखा इन्नेट इम्यूनिटी का जो 4 बैरियर तो क्या था, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइटोकाइन जो भी था, तो उसको क्या ये प्रोवाइड क्या करता है, इन्नेट इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन डिफेंस इसको प्रोवाइड करता है इन्नेट इम्यूनिटी को, ठीक है। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहता है वो क्या करता है, प्रोवाइड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये सारे पॉइंट्स जो इसका एनसीईआरटी का हाईलाइटेड पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया। पहला क्या है कि इन्नेट इम्यूनिटी जो रहता है वो क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट रहता है। लेकिन एक्वायर्ड क्या होता है, आफ्टर बर्थ या प्रेजेंट होता है, या स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक रहता है। लेकिन एक्वायर्ड क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, या बर्थ के टाइम प्रेजेंट रहता है, ये बर्थ के बाद होता है। ये क्या होता है कि एक स्पेसिफिक, ये सारे क्या करता है, पैथोजन को प्रोटेक्शन करता है, पैथोजन से बचाता है कौन, इन्नेट। लेकिन यह क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइप पैथोजन से बचाता है, ठीक है। इसमें मेमोरी एब्सेंट रहेगा, किसमें, इन्नेट वाले में, और एक्वायर्ड वाले में मेमोरी प्रेजेंट रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, एक बार पढ़ना है। और जो इसका जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है क्या है कि एक इन्नेट और एक्वायर्ड है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और आपको एक दो बार एनसीईआरटी का जो लाइन है आपको अच्छे से रीड करना है, ताकि आपको अच्छे से और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो भी इसका रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको भी मैं कवर करूँगा। और इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको मैं यही कहूँगा कि आप उसको अच्छे से पढ़ें और आप उसको अच्छे से समझें। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये सारे पॉइंट से आपको आई होप वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से ध्यान देना। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही बच्चों, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस।